हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि लेट का यूज़ किस तरीके से हम करते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस को बनाने के लिए। जैसे आपने सेंटेंसेस देखे होंगे, मुझे होमवर्क करने दो, उसे खेलने दो, उसे पढ़ने दो, उसे घूमने दो, मुझे इसे संभालने दो, आओ गरीबों की मदद करें। इस प्रकार के सेंटेंसेस को मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। तो आइए चलिए देखते हैं। प्लीज़ हैव अ लुक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेट का सेंटेंसेस आखिर किस पर्पस के लिए होता है, मतलब लेट का जो यूज़ होता है वो इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे सबसे इसका पहला पॉइंट ये है कि टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, मतलब जब हम किसी को अलाउ करते हैं, किसी को अनुमति देते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उस केस में हम लेट का यूज़ करते हैं। और सेकंड पॉइंट भी सेम इसी तरीके से है, टू गिव परमिशन टू डू समथिंग, जब हम किसी को परमिशन देते हैं किसी काम को करने के लिए। तो आइए चलिए कुछ रिटन एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। आपको इसको लेट में नहीं पढ़ना, आपको इसको ले में पढ़ना है, क्योंकि नेटिव स्पीकर ऐसे ही बोलते हैं। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे इसे संभालने दो, लेट मी हैंडल दिस। मुझे पत्र लिखने दो, लेट मी राइट द लेटर। मुझे कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। मुझे गाने दो, लेट मी सिंग। मुझे मेरा होमवर्क करने दो, लेट मी डू माई होमवर्क। मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर। मुझे पुस्तक पढ़ने दो, लेट मी रीड द बुक। मुझे फुटबॉल खेलने दो, लेट मी प्ले फुटबॉल। चलिए लेट से जुड़े कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और मजबूत हो जाए। उसे आनंद लेने दो, लेट हिम एंजॉय। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। उसे मेला जाने दो, लेट हिम गो टू द फेयर। उसे रोने दो, लेट हिम क्राई। आप लेट हिम वीप भी बोल सकते हैं। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। उसे मैच खेलने दो, लेट हिम प्ले द मैच। उसे बाजार जाने दो, लेट हिम गो टू द मार्केट। उसे घूमने दो, लेट हिम रोम। चलिए हम अब लेट के दूसरे टाइप को समझते हैं, जिसका नाम है लेट्स। मैं आपको बता दूं कि जो लेट्स होता है वो लेटस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो लेटस को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, लेट्स। तो जनरली ये कहाँ पे यूज होता है, व्हेन वी वर्क टुगेदर और डू समथिंग विद समवन। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई काम जो है आपस में मिलकर करते हैं, या कोई भी काम हम किसी के साथ में करते हैं, तो हम लेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आओ पार्क चलते हैं, तो उस केस में हम बोलेंगे लेट्स गो टू द पार्क। जैसा मैंने आपको बताया कि जो लेट्स होता है वो लेटस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम कोई भी कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं इंग्लिश में, तो हमेशा वो हम इनफॉर्मल वे में यूज़ करेंगे। कभी भी कॉन्ट्रैक्शन का जो यूज़ होता है वो फॉर्मल वे में नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम इसे कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं ताकि हमें ये चीज़ अच्छी समझ में आ जाए। आओ पार्टी में चलें, या चलो पार्टी में चलें, लेट्स गो टू द पार्टी। आओ घूमने चलें, लेट्स गो फॉर अ वॉक। आओ क्रिकेट खेलें, लेट्स प्ले क्रिकेट। आओ मजा करें, लेट्स हैव फन। आओ अंग्रेजी बोलना सीखें, लेट्स लर्न स्पोकन इंग्लिश। आओ बैठक की व्यवस्था करें, लेट्स अरेंज अ मीटिंग। आओ गरीबों की मदद करें, लेट्स हेल्प द पुअर। आओ मंदिर चलें, लेट्स गो टू द टेम्पल। फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ कि आपको ये लेट का यूज़ कम्प्लीटली समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस।